चलिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयं। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, पाठ लगाए आप लोग? समझ में आया? चलिए, कोई दिक्कत? क्या बोलो? गुरुजी, ये क्री विक्षेप धातु का लिट लकार में अभ्यास आदि कार्य करके अतुष में चक्री अतुष बना था। तो यहाँ पर जो अतुष है उसका संयोग चक्री अतुष नहीं, चक्री अतुष बना था। अब यहाँ पर असंयोग लिट कित से किद्वद्भाव हुआ है, तो किद्वद्भाव होने पर भी हम लोगों ने रिचत्रिताम सूत्र से गुण कर दिए थे। फिर यहाँ पर एक कैसे गुण कर दिए, थोड़ा समझ में नहीं। यही नहीं समझ में आया। अभी तक तो किद्वद्भाव होकर के गुण वृद्धि का निषेध हो रहा था। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर किद्वद्भाव तो है, तो गुण वृद्धि हम लोगों ने कृच्छत्रिताम से गुण कर दिए, तो ये कैसे कर दिए? इसमें थोड़ा से यहाँ भी निषेध होना चाहिए। बात बोलो कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर निषेध होना चाहिए। ये कहोगे ना, इधर उधर करने से थोड़ी ना होगा। मुद्दे की बात करो कि क्या करना है। गीतिचा से निषेध कर दिए, क्यों नहीं हुआ? यही ना। अच्छा, रिच्छत्र्युताम में दीर्घ रिकारांत को गुण करने की क्या आवश्यकता थी? लीट परे रहते क्या जरूरत थी उस सूत्र में पढ़ने के लिए? तो उसमें कहा ना, तौदाधिक रिच्छ धातु, री धातु और दीर्घ रिकारांत धातु को गुण हो लीट परे रहते। इसमें दीर्घ रिकारांत को गुण हो लिट परे रहते। ये कह रहा है ना, उसी में चूंकि प्रश्न है तो वही देख रहा है, बाकी दोनों को छोड़ दो। दीर्घ रिकारांत में गुण विधान करने के लिए इस सूत्र क्यों चाहिए आपको? क्योंकि दीर्घ रिकारांत होगा तो गुण तो सार्वधातु कार्य धातु कयो हो कर ही दे रहा है, नहीं कर देगा? अरे दीर्घ रिकारांत होगा तो ईगंत अंग होगा ही ना, होगा। तो फिर लिट परे रहते वो अंग होगा, वहां गुण हो ही जाएगा। क्या दिक्कत है? फिर रिच्छत्र्युता में दीर्घ रिकारांत को गुण का विधान आप क्यों कर रहे हैं? ये बताओ, उत्तर दो। ताकि किद्वद्भाव होने पर भी गुण हो जाए। अरे गुण वो हो ही जा रहा है ना, हो ही जा रहा है ना। तो फिर ये आप सूत्र क्यों आरंभ कर रहे हैं? विशेष फिर सूत्र क्यों बना रहे कि दीर्घ रिकारांत को लिट परे रहते गुण करना? अरे गुण हो ही जाता है, सार्वधातु धातु को। तो ये विशेष सूत्र हो जाएगा ना, उसका गीतिच को रोग बाध करके लगेगा ना, अपवाद सूत्र हो जाएगा। गीतिच निषेध नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? तब फिर समझे कि नहीं? अरे इसके पहले भी तो ऐसा आया था, गीतिच को बात करके विशेष गुण कराने वाला सूत्र आया था। तो फिर नहीं करने के बाद, अरे यदि आपको निषेध ही करना है उसका, तो फिर उसकी जरूरत ही क्या है? आप कहेंगे ये 3 में तो गुण कराएगा। किन दिन में? तिप सिप मिप वाले में, ऋणाल ये था और ऋणाल वाले में करा देगा। उतने में तो लग रहा है चरितार्थ हो जाएगा। अरे वहां तो सार्वधातु कार धातु का योग कर देता ना, वहां तो गुण वही कर दे रहा है। उसके लिए इस सूत्र की थोड़ी जरूरत है। बात समझिएगा। अरे वरना लोग कहेंगे अरे वो निषेध तो इधर ही कर रहा है ना गीतिच, रिच्छेत्र्युतम इधर लग के चरितार्थ है। नहीं ना, आप उसको अपवाद बना सकते हैं। अरे निरवकाशो विधिर अपवाद, तो निरवकाश वो अपवाद होता है। ये तो तिप सिप मिप में लग के चरितार्थ है। कोई कहेगा तो उसको कहिए पंडित जी तब तो सार्वधातु कार धातु का कर ही रहा है, उधर तो कर ही दे रहा है। इधर हमको गुण हो भैया, सार्वधातु धातु लीट होता ही है, आठ धातु परे रहते कर देगा। तब फिर तो ये गीतिच को बांधने के लिए ही सूत्र करना पड़ा है। बात समझिए, ठीक हुआ ना? यही बात है ना। चल, यही है, ठीक हुआ ना? ऐसे ही रिच्छ में देख लो, उसमें तौदाधिक रिच्छ धातु भी लिया। रिच्छ का ग्रहण, रिच्छ को गुण करने की क्या जरूरत थी? तो रिच्छ में ऐसा नहीं है बाबू। रिच्छ में देख ना, रिच्छ में कोई गुण नहीं करा पाता,
नहीं करा पाता। पर में लीड रहे तो कोई भी रहे उधर गुण नहीं ना हो पाएगा, क्योंकि न तो वो ईगन अंग है तो सार्वधातु धातु कयो नहीं करेगा, उगंध लघु पद से च भी नहीं कर सकता है, च उपदा में भाई लघु पद अंग कहाँ है, नहीं है, तो नहीं हो पाता। तो उसका वहाँ गुण विशेष कराने के लिए वो लाया गया है, आया नहीं, वहाँ गुण हो इसके लिए वो सूत्र है ना। तो ऋक्ष का ग्रहण क्यों कहीं नहीं प्राप्त था उसको करना है, आया कि नहीं। विभाषा में नहीं कह रहे, वो तो नित्य ही कर रहा है, विभाषा की बात नहीं है, तो आपको बता रहे। अरे कोई विशेष गुण करने वाला सूत्र आरंभ कर रहा है तो आपको विचार करना चाहिए कि भाई क्या आवश्यकता है पड़ी। गुण करने वाले हमारे पास 2 सूत्र पड़े हैं, सार्वधातु का इन सूत्रों के रहते हुए गुण के इसके विशेष सूत्र गुण करने के लिए रीट में बनाने क्या जरूरत है, तो विचार करना चाहिए ना आपको, तो पता चल जाता है। ठीक हुआ ना कि भाई किसका ग्रहण क्यों किया गया, तो ऋक्ष में तो करता ही नहीं, इसलिए करना पड़ा, आया कि नहीं। री धातु में भी वही वाली बात है, तीसरा एक वही बच गया, उसको भी देख लो। री भी धातु होता लीट पर रहते उगंध अंग है ही, गुण वो करता ही, तो फिर गीतिच को रोकने के लिए आया ना भाई गीत पर रहते भी गुण करता है, समझिएगा बात को। और उसमें भी ऐसा ही है कि इसमें दीर्घ रिकारांत तो गीति जगह अपवाद हो जाएगा, कुल मिला के यही निकला। ठीक हुआ, चलिए हुआ और कुछ चलिए। अरे आपको विचार करिए चाहिए कि गुण करने वाला सूत्र आरंभ क्यों कर रहा है ना, जब 2 सूत्र बने बनाए पड़े हैं, सार्वधातु का अर्धातु कर रहते कर ही रहा है, तो लीट भी अर्धातु होता है तो हो ही जाता। चल गीति जगह अपवाद करने के लिए विशेष विधान, चलिए हो गया। इसके अलावा उसमें ऋक्षत ऋतम की टीका टिप्पणी देखे होते तो बता देते हो। अरे ऋक्षत ऋतम की टिप्पणी देखते हैं ना, वो टीका देखते हैं ना, तो भी वो बता देते। टीका में इतना तो व्याख्या कर ही देते कि भैया ये अपवाद है, नहीं देखे उसमें देखना चाहिए ना, उसमें देख लेते, देख ले आज भी देखना, हम तो बता दिए। चलिए लेकिन आप लोग देखिए, लिखा था कित्वेपि ऋक्षत ऋताम गुणः, किस में लिखा था, तो फिर तो लिखा तो है, यही तो उत्तर है, तो क्या आप लोग समझिए कहाँ लिखा था, बाल मनोरमा, बाल मनोरमा, तो फिर यही तो बात कह रहे हैं। लगी नहीं कि फिर कीत होने का मतलब क्या निकले, ये नहीं समझ आ रहा। अरे कीत तो बहुत जगह लग के काम चरितार्थ है ना, अरे इसको आप यहाँ रोक देंगे तो फिर हो चुका काम इसका दीर्घ रिकारांत का, आया ना। अरे गीति चको तो निषेध करने के लिए बहुत जगह मिली है ना, कीदोद्भाव चरितार्थ बहुत जगह हो चुका है, यहाँ ये विशेष सूत्र बन जाएगा, ध्यान रखिए। चलिए वही तो लिखा, क्या पंक्ति लिखी थी, कित्वे भी है ना, मतलब कित होने पर भी ऋक्षत ऋताम से गुण हो जाएगा। सार्वधातु का अर्धातु कयो से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ऋक्षत ऋताम से गुण हो जाएगा, यही बात लिख रहा है, मतलब वो उसका अपवाद हो जाएगा गीति चका। चलिए फिर क्या है, आगे चला जाए, और कुछ बैठ गया, यही था। चलिए चलिए तो फिर देखिए एक करिए पुराना क्या क्या चला था, इसमें तो सूत्र भी देखे थे, कौन कौन सूत्र देखे थे, एक तो ये आ गया था, और एक 2 सूत्र ही देखे थे। चलिए धातु बहुत सारे देखे थे, कौन कौन धातु देखे थे, एक बार बोलो तो फिर वो अच्छा यहीं से चालू किया था। मृष आमर्षणे का बोलो, मृष धातु कैसी है बोलो, उसी का बोलो, चलो सब लोग बारी बारी से पाठ कर लो आवर्तन, तो फिर उसमें चला जाए। हाँ, रस्व अकार स्वरित अनुनासिके परस्मैपदी धातु है, रस्व आकार स्वरित, रस्व अकार उदात्त अनुनासिके स्वरित कहोगे तो फिर उभयपदी होगी, परस्मैपदी है और अनिट धातु है। हाँ, तो इसका आपको बोलना है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको आवर्तन पाठ दोहराना है, पूरा पूरा बताना है। आप रुक रुक के चलेंगे तो वैसे टाइम धातु है, वर्तमान लट से लट कर लेंगे, उसके स्थान पर तिवादी कर लेंगे, और तुदादिभ्य स सूत्र से स कर लेंगे, तो स्थिति बनेगी मृष आति, तो मृष आति ये रूप बन जाए। गुण नहीं होगा, गुण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अकार जो है, स जो है वो सार्वधातुक होने के कारण से सार्वधातुक मपि सूत्र से भाव हुआ है, नीति चा निषेध कर देगा गुण का, तो मृषति ये रूप सिद्ध। एक एक रूप बोलो, मृषति, ममर्ष, मृष्टा, मर्ष्टा। मृष्टा कैसे बनेगा, मृष्टा, यहाँ पर मृष धातु रहेगी, मृष्टास्ति, इस स्थिति में रुकना नहीं चाहिए, बीच बीच में चढ़ के नहीं मारना चाहिए, धारा से बोलते रहो। हम कहीं देखे तो आपको क्या लेना देना है, आपको पूरा पाठ बस यहाँ सुनाना है,
वीडियो बनने आपको आवर्तन करना है। अब आप हम आपके सामने देखो तो बोलो, वरना उतर जाए तो आप हैंग हो जाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। पाठ बोलो, आप कह दिए तो सब बोलना है, ऐसे बोला जाता है, साफ साफ समझ में आए, जिससे कि लगे कि पाठ लगा है, वैसे बोलो। हाँ, मृष्टास्ति, इस स्थिति में सूत्र आएगा अनुदात्तस्य चर्दुपदस्य अन्यतरस्याम। वो कहता है उपदेशे, उपदेशे अनुदात्तो ऋदुपदस्तस्य अम्बास्या जलादौ अकृति, कि उपदेश अवस्था में अनुदात धातु और ऋदुपद उसको अमागम होता है, जलादि अकित पर रहते। तो यहाँ पर जलादि अकित पर में तास और ऋदुपद धातु वो अनुदात और ऋदुपद धातु हो गई यहाँ पर हमारी मृत धातु, तो इसको अमागम हो जाएगा। मितवात अंतिम से पर में होगा, री से पर में होगा, तो और री और अ इसमें इगणची से अड़ भी कर लेंगे, मतलब दोनों के स्थान में अण करोगे। नहीं, री तो के तुम ऐसे ही स्थान बोल रहे हो। मृ अ श तास्ति, इस स्थिति में मृ अ री के स्थान में अच परे रहते अ, यहाँ पर यण कर लेंगे री को रेफ, तो मृष तास्ति ये बनेगा। फिर स्तुत्व कर लेंगे तास के तकार को टकार कर लेंगे स्तुत्व, और मृष्टा ये रूप बनेगा। ठीक हो, डाबी कर लेंगे, डा सब करके कर लेंगे हाँ, मृष्टा। और जब नहीं अमागम होगा, हाँ, विकल्प से हाँ, नहीं करेगा, तब क्या बनेगा? तो तब क्या रूप बनेगा? मर्ष्टा। हाँ, हाँ। कैसे? बस स्थिति बोल दो बस खाली। मृष्टास्ति, मृष्टास्ति रहेगा, यहाँ पे पुगंत लघु पदस्य से गुण कर लेंगे, गुण यहाँ तो गुण हो जाएगा। और हो जाएगा तो मर्ष्टा बन जाएगा। ठीक है ना, री को गुण और हो जाएगा। जाएगा, स्तुत्व करेंगे तो मर्ष्टा मर्ष्टा बनेगा। चलिए बन गया। हाँ। फिर आगे बोलो। मृक्षति मर्क्षति, मृषतु मृषतात अमृषत मृषेत मृष्यात अम्राक्षित अमार्क्षित हो जाएगा, इसमें भी हम विकल्प से। विकल्प से हो जाएगा। और स भी होना है, स नित्य होने जा रहा था, वार्तिक ने विकल्प से किया। कौन वार्तिक ने? मृषा मृषा कृषा त्रिपत्रिपाम सिद्धवा वाच्य वाच्य। चले सिद्धवा वाच्यः। तो विकल्प से हाँ, सिद्ध कराया। हाँ, सिद्ध पक्ष में भी दो स्थिति, दो हम स्थिति, पक्ष हम पक्ष, अमभाव हम पक्ष। पक्ष। और एक बार तीन रूप क्या क्या? अम्राक्षित अमार्क्षित अमृक्षत। अम्राक्षित को बोलो पूरा। अम्राक्षित अम्राष्टाम अम्राक्षु अम्राक्षी अम्राष्टम अम्राष्ट अम्राक्षम अम्राक्षो अम्राक्षम। अम्रा अम्रा अमार्क्षीत अमार्ष्टम अमार्क्षु अमार्क्षी अमार्ष्टम अमार्ष्ट अमार्क्षम अमार्क्षवा अमार्क्षम। अमृषत अमृषताम अमृषत कैसे बनेगा? अंग थोड़ी ना होता है, स होता है ना। अरे अंग होता है तो अमृषत बनता है, सलग पद। हाँ, स करता है। अमृक्षत अमृक्षताम अमृक्षन अमृक्ष अमृक्षतम अमृक्षत अमृक्षम अमृक्षाव यही तो बन गया, लास्ट वाले दो बोलो। अम्रक्षत अमर्क्षत। यही तो बन गया, ये मृष धातु का अंग खत्म हुआ, सरल ही है, कुछ नहीं है। वो मृष का लीड का पूरा बोलो। ममर्ष ममृषतु ममृषु ममर्षित ममृषतु ममृष ममर्ष ममृषिव ममृषिम। यही तो ये करादी नियम से सब जगह हो ही गया। चलो आगे कौन धातु आई थी? षड् विशरण गत्यवसाधनेषु। चलो यही आई थी। हाँ। किन किन अर्थों में है बोलो साफ चूटू। पाठ दोहराना है ना, इसकी तरह खिचड़ी मत पकाना। अरे साफ बोलना चाहिए भाई, पाठ आपको दोहराना है का मतलब क्या? तो परस में पति है, कभी बोल दी ईट है, कभी ये अर्थ में, ऐसे बोल दे तिकर बिकर, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पाठ लगाया है। ऐसे नहीं ना बोला जाता है भाई। अरे क्रम से बोलो, क्या आपको ऐसे ही थोड़ी ना बताया जाता है? अस्वरित है, अनिट है, गति अर्थ में है, मृषति बनेगा। ये क्या क्या समझेगा सामने वाला आदमी? ऐसे बोला जाता है? अरे पहले धातु का सब बात बताओ तो अच्छे से बताओ, कौन सा पक्के कहीं जाना है। हाँ, तो षड् विशरण गत्य अवसाधनेषु गति अवसाधनेषु अवसाधनेषु उसको यण कर दिया तो गति अवसाधनेषु। हाँ, तो ये शब्दलीट धातु तीन अर्थ में, विशरण अर्थ में, विशरण मतलब अव्यय, अव्यय का विभाग होता है। अवयव का अवयव अव्यय अलग होता है, अवयव अलग होता है। अवयव अव्यय मतलब जिसका कभी वो नाश न हो, जैसे भगवान का नाम होता है ना अव्यय, अव्यय, हाँ। मतलब जिसका कभी व्यय न व्यय हो न तो हो। अव्यय हाँ। हुआ। एक होता अवयव, अवयव, जिसको हाँ। कहते हैं अवयव, अवयव, जैसे हाँ। हस्तादि है। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अवयव, हाँ। अवयव का विभाग होना, हाँ। विशरण इस अर्थ में। और गति तो गमन अर्थ में, और अवसाधन, अवसाधन मतलब दुख अर्थ दुख में। अर्थ में। चलिए तीन अर्थ तीनों में अर्थों धातु में है। है। और बस ऐसे बोलो तो समझ में आए ना कि भाई हाँ बोले आप। शतली में लृकार ह्रस्व लृकार उदात्त अनुनासिक है, इसकी उपदेश से अनुनासिक से संज्ञा लेगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। लृदित धातु है ये। ठीक। और शोपदेश है तो धात्वादेह सह सह, इस सूत्र से
धातु के आदि में जो मूर्धन्य शकार है उसको दंत्य शकार हो जाएगा तो सद धातु बनेगी। फिर सद सेठ है कि अनुज है, ये भी सद बताना। धातु अनिट है, क्योंकि दांत दांत में में आई आई है, है। सद शद हाँ, आगे वाली भी हाँ, आई है। हाँ। चलिए हाँ, फिर यहाँ पर सद धातु से वर्तमान लट से लट कर लेंगे, उसके स्थान पर तिप कर लेंगे और श तुदादि प्रत्यय कर प्रयोग लेंगे। से स कर लेंगे। तो सद अ ति, इस स्थिति में सूत्र आएगा ये जो श प्रत्यय है वो इत संज्ञक संज्ञक शकारादि शकारादि प्रत्यय प्रत्यय है। है। हाँ, ये बोलो हाँ, तो- ऊपर में है तो कौन लग जाएगा? तो सूत्र आ जाएगा पाग राद मास थाम ना दान। दाण दृश्यर्ति शर्ति शद सदाम बिब जिग्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्च तौ शीय सीधा। इस सूत्र इस से सूत्र सद के स्थान में पे सीध आदेश कर सीधा आदेश हो लेंगे। जाएगा। चलिए तो और इत संज्ञक शकारादि प्रत्यय पर में अ, तो तभी तो किए हैं। हाँ। सीध अति, इस स्थिति में मिला देंगे सीध अति, और फिर लिट लकार में ससाद बन जाएगा। इसका पूरा बोलो। ससाद सेदतु सेदु। ये तो अभ्यास का लोग हो जाएगा हाँ, कितलिट में भी और थल सेट में भी। हाँ। ससाद सेदतु सेदुहु सेदित ससत्थ सेदतु सेद ससाद ससद सेदिव सेदिम। फिर सत्ता सत्स्यति, इसमें तो सिद्ध होगा नहीं। नहीं, क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ पर इन संज्ञक शकारादि प्रत्यय पर में नहीं है। फिर असीदत असीदत में पहले सीदतु तो ना। सीदतु बनेगा लोट लगा में। सीदतु सीदतात असीदत, फिर सीदेत सद्यात, इसमें हाँ अब हृदित बताई थी निर्दित है। तुमने। तो स्थिति रहेगी असद। वो सब बताने की जरूरत नहीं, सीधा सूत्र बोल दो तो काम चल तो यहाँ पर जाएगा। कुशादि जो ताते लिरिता परस्मय इसमें पदेषु बदेषु से से को अंग हो अंग हो जाएगा। रूप बन जाएगा। असदत, ये तो सरल है, हाँ, इसमें क्या बताना है कि असत ली हाँ, ये सब थोड़ी ना। हाँ, असदत बन गया। असदत आप बन जाएगा। और पूरा बोलो असदत का। असदत असदताम असदन असदह असदतम असदत असदम असदाव असदाम और असत्य। ये सदली का काम खत्म। चलो आगे सदली। सदरी शातने शातने शातनम विसरणम, विसरणम अर्थात अवयवानाम विभाग है। अवयव विभाग अर्थ में है। ठीक। लृदित धातु है, परस्मय पदी है, अनिट धातु है। ठीक, चलो ठीक है, बोला परस्मय हाँ, पदी है ना। परस्मय पदी है। अरे ली हाँ। जो है उसका परिचय परिचय ध्यान से कराओ। इधर तो जरूरी था, ये हाँ, लोग तो क्योंकि- खाली परस्मय पदी बोल देते चल देता। यहाँ और विशेष रूप से बताना है कि हाँ। ली जो है वो रस्वल ऋकार उदात्त नासिक ऐसा ही है, हाँ। है ना। क्योंकि हाँ, विशेष क्योंकि तभी तो सूत्र आ हाँ। रहा है। और अनुदात होती स्वदेशी हाँ। का काम क्या था? हाँ। सब जगह हाँ। आत्मा ने पद ही हाँ, जाता हाँ। है। इसलिए इसमें विशेष रूप से बताना है कि आत्मा ने पद का कोई निमित्त निमित्त नहीं नहीं है। है। और ये कैसी धातु है? परस्मय परस्मय पदी धातु है। यही बोलना हाँ। चाहिए। लृकार के उपदेश से जनुनासिका से संज्ञा तस्लोप सुलोप हो जाएगा। शद धातु बचेगा। लटी टिपी शे कृते, स्थिति बनेगा। लटी टिपी शे शे कृते, कृते। ठीक है। स्थिति बनेगी। हाँ, शद अ ती। ती कर लोगे तो फिर हो चुका काम। अच्छा अभी नहीं करेंगे, सूत्र आएगा। अरे सो- पहले ही हाँ, सूत्र है ना, हाँ, ध्यान रखना। हाँ। वो ये नहीं कहा कि शीत प्रत्यय परे हो नहीं। तब करना, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता है। हाँ। अरे आप पहले वो लट के स्थान में हाँ। आदेश करेंगे। आदेश करेंगे। कर्तृर्थक सार्वधातु कोई करेंगे। तीबादी कुछ हाँ, पर में होगा, हाँ, तब तो स तब स करेंगे। करेंगे। अब जब शीत करेंगे तब कहोगे अब आत्मने पद हो, नहीं। तो अब क्या आत्मने नहीं। पद? अब तो हो तब तो चुका। हाँ। सब बंटाचार हो गया हाँ। सब। तो इसलिए ठीक वो इसलिए देख क्या लिखा है, सिद्ध भावी सिद्ध हो। भावी। शीत प्रत्यय यदि भावी हो तो शब्द धातु से कौन करना? कौन आनो आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय करना। तंग आनो करना आया कि नहीं? हाँ। तो यहाँ पर तिप करने से पुरलट इस अवस्था में ही सूत्र आ जाएगा शदेहे शीतः। ये कहता है सिद्ध भाविनो अस्मात् तंगानोस्तः, अर्थात जब सिद्ध प्रत्यय करना हो तो उसकी संभावना होने पर आत्मनेपद संज्ञक अर्थात तंग और आन प्रत्यय होंगे, आन प्रत्यय होंगे। तो यहाँ पे हमें शीत की संभावना है। संभावना मत कहो, सिद्ध भावी भावी। भावी हाँ। भविष्य में शीत प्रत्यय होने होने वाला। वाला। संभावना क्या हाँ। करनी? अरे संभावना क्या करनी है, ठीक है ना। भविष्य में यहाँ शीत प्रत्यय होगा। संभावना कहोगे ना, फिर वो ताश में भी नहीं छोड़ेगा। हाँ। फिर वो आत्मने पद ताश में भी नहीं हाँ। छोड़ेगा। अरे संभावना तो है ही ना, हाँ। वो तो ताश अपवाद कर दिया हाँ। इसलिए। हाँ। हाँ। संभावना तो है ही। शीत की थी कि नहीं थी? थी। तो फिर विशेष अपवाद सूत्र आ गया, वो अलग बात है। हाँ। संभावना अलग चीज हो जाती हाँ। है, ध्यान तो रखो। भावी सिद्ध भावी, भावी शीत प्रत्यय होना है, होना है। भविष्य में शीत प्रत्यय होने वाला है। तो शद धातु से वो ये करोगे ना, जब शीत हाँ। भावी कहोगे तब वहाँ नहीं होगा, नहीं क्योंकि होगा, भविष्य में भी नहीं शीत होगा, नहीं होना नहीं होने वाला है। है। कितना डिफरेंट हाँ, पड़ हाँ, जाता। हाँ। तब फिर हाँ। तो स्थिति बन जाएगी, तब हम आत्मनिपद संज्ञक प्रत्यय कर लेंगे। तो स्थिति बनेगी शद अ
ते आत्मीता आत्मने पदान तेरे से तो भी कर लेंगे ते। अब ऐसी स्थिति आत्मनेपद कर लिया, कुछ समझ में नहीं आया, क्या तुम घटा रहे थे अभी आत्मनेपद करने वाला अच्छा, फिर ठीक है। स्थिति बोल दिए बीच में। सूत्र आया अरे साफ साफ बोलो कि सद ल स्थिति है, यहाँ पर अभी क्या करना है, सदेशितः ये सूत्र आया क्योंकि भावी शीत शीत प्रत्यय प्रत्यय होना होना है, है। तो ये सद धातु से आत्मनेपद प्रत्यय करना है। प्रत्यय तो होंगे। तीब आदि को बात करके आत्मनेपद हो जाएंगे तो आदि आदि हो जाएंगे। चारों लकारों में हो जाएगा। हाँ। चलो तो आदि कर लेंगे और हेत्वादि कार्यों भी कर ही हाँ, लेंगे उसको। स्थिति बन जाएगी। अब कर्तृर्थक सार्व धातु परे रहते सब प्रत्यय करेंगे, स्थिति बार बार मत बोला करो, हाँ। पाठ दोहरा रहे फिर तो घंटा एक लग जाएगा उसी में। अब एक एक चीज में स्थिति बोलोगे कि ली की ईद संज्ञा हुई तो स्थिति बनी, फिर स की ईद संज्ञा हुई तो स्थिति बने। अरे हो चुकी स्थिति, अरे ते कर दिए, स प्रत्यय कर दिए तो सद अ ते स्थिति बन गई। ये स्थिति बती ते ते ये स्थिति बनी, आत्मनेपद किया हाँ, गया। सूत्र- अब यहाँ सूत्र लगा सूत्र आया, देंगे, शीत प्रत्यय परे रहते हैं, इत संज्ञक सकार आदि प्रत्यय ते परे परे रहते रहते। थे। पा घ्राद मास था मना दाण दिशर्ति सर्ति सद सदाम पीब जिग्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यत झौ शीय शीराः। इतना साफ सूत्र याद इस है, सूत्र ऐसे के होना द्वारा हम शब्द के शब्द को स्थान में शी आदेश कर लेंगे। शीय हाँ, तालव्य हाँ, शीय आदेश कर लेंगे, तो कर लो शी आदेश। शी अ ते मिला देंगे शीयते। ये गुणादि तो होना नहीं है। होना है, क्यों नहीं क्योंकि होना? वो जो शीत है वो श प्रत्यय है, श का उसको विधिवत भाव हुआ है। हाँ तो जो प्राप्त किससे था? प्राप्ति नहीं था इसी क्योंकि वो लघु काहे पद आप करता लघु है। दर जाते, जब हाँ। गुण हो ही नहीं रहा नहीं हो रहा था। है। अरे लघु पदंग नहीं ना है नहीं बाबा, है। ध्यान रखो हाँ, इस चीज हाँ। को, कहीं आप कर देंगे। प्राप्ति यदि ऐसे ही देखोगे आप, मान लीजिए सब किया होता पीछे तो आप तो कर देते, इसका मतलब हाँ। क्योंकि वहां तो उसको गीत भाव है नहीं, तो आपके अनुसार होना चाहिए। लेकिन दीर्घ इकार उपदा में होगा तो कहाँ नहीं होगा, और लघु पद नहीं, लघु पदंग हाँ। नहीं ना है। Right. चलिए तो बन जाएगा सार्वधातुक लकारों में शीयते। हाँ वही शीयताम, चारों पहले बोल दो जैसे उन्होंने लिखा है। शीयते शीयताम अशीयत शीयेत। हाँ ये बन गया, शीयते पूरा बोलो। शीयते 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 शीयसे शीयते शीयद्वे शीये शीयावय शीयामय। शीयताम शीयेताम शीयन्ताम शीयस्व शीयेताम शीयत्वं शीयै शीयावहै शीयामहै। अशीयत अशीयताम अशीयंत अशीयथाः अशीयथाम अशीयध्वम अशीये अशीयावहि अशीयामहि। शीयेत शीयेयाताम शीयेरन शीयेथाः शीयेयाथम शीयद्वम शीयेय शीयेवै शीयमहि। ये चारों आपके शीय वाले बन गए, हाँ। ठीक है ना, आत्मनेपद वाले बन गए, है ना। हाँ। चलिए अब तो कोई लकारों में सिद्ध भावी नहीं है, है। भावी सिद्ध नहीं ना नहीं होना होगा। है ना। तो नहीं। इसलिए यहाँ पर अब कहीं पर आत्मनेपद नहीं होगा। सब लकारों में परस्पर परस्पर पद करके पद एक एक रूप बोल दो बस। सत्ता सत्ता से क्यों चालू करोगे, लीड भी तो है, शशाद पूरा बोलो शशा। शशाद शेदतु शेतु शेदिथ शशत्थ शेदथु शेद शशाद शशद शेदिव शेदिम। सत्ता सत्सति आज से हाँ लिखना। सद्यात अशदत लृदित था तो हाँ, अशदत, हाँ। अशदत पूरा बोलो। अशदत अशदताम अशदन अशदः अशदतम अशदत अशदम अशदाव अशदाम। असस्यत असत्य, यही तो बन हाँ। गया, ठीक है ना। हाँ। चलो ये हाँ। सदरी का काम खत्म हो, इतना सरल है, हाँ। कुछ चीज नहीं। बोलो बाबू आगे का बोलो, कौन धातु है, घबराओ नहीं, आराम से। गलत होगा तो उसको कैसे बोलना हम बताएंगे, ठीक है ना, परेशान मत होया करो, ऐसा मत कि अरे अब क्या क्या बोले, क्या बोला, आराम से बोलो वही चीज है। क्री क्री विक्षेप, विक्षेपे क्री कौन अर्थ में ये बताओ। विक्षेप अर्थ में, विक्षेप मतलब विसरणम। विसरणम, विक्षेप मतलब विसरणम कहाँ से कर दिए, ऐसा तो कोई नहीं कराया। विक्षेप मतलब विसरणम, कौन ऐसा कहा। क्री विक्षेपे, जो विक्षेप अर्थ है उसका फैलाना अर्थ है। बिखेरना विक्षेप है ना, अर्थ में। यही बिखेरना, विकिरण करना, हाँ, फैलाना। हाँ चलो यही है। तो दीर्घ ऋकारांत धातु है, कैसी है, सेठे की अनिट है, सेठ धातु है, कि यो कारिका में आई है। आई है। और कैसी है, परस्मैपदी, परस्मैपदी। आत्मनेपद का कुछ निमित्त मिल रहा निमित्त अभी है, नहीं इसलिए है, परस्मैपदी परस्मैपदी धातु धातु है। है। ये चीज बता दी। तो अब आके पूरे धातु के 10 लकारों का हमको दिमाग में आ जाएगा कि भाई कैसे चलना है, आया कि ना। ये तीन चीज जब तक नहीं बोलोगे अच्छे से तो कोई नहीं ना आगे काम कैसे करना, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। चलिए तो क्या बनाएंगे, अब यहाँ सूत्र आ रहा है ना पहले, तो क्रम से बोलो। क्री धातु है, क्री उससे धातु है, उससे वर्तमान लट से लट कर लेंगे, उसके स्थान पर तिब आदि कर लेंगे, तो और तुदादिभ्य सा से श सा भी कर लेंगे, हाँ, तो हाँ, इस तो स्थिति बनेगी क्री आदि। ये। इस स्थिति में यहाँ पर सूत्र आ रहा है हमारा रीतो इत्था, रीतो इत्था, रितो कहाँ है, रितो कैसे होगा। रीता इत्था तो हो। ये है। लेकिन इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसे बोलो
कि यहाँ पर शकार जो प्रत्यय है वो गीत है, गीत होने के कारण गुणादि कोई प्राप्त नहीं है कार्य। इससे क्या आपको जो मेन बात पता नहीं वो चीज निकल करके आ जाएगी कि भाई ये सूत्र कहाँ लगेगा जब गुणादि कुछ प्राप्त नहीं होगा, तभी ये लगता है। ये बात निकल जाएगी कि नहीं निकल, फिर आगे आपको बार बार बताना नहीं पड़ेगा कहाँ पर कौन लगेगा, कहाँ पर कौन, वहाँ सीधे यही कहना परत पद गुण हो जाएगा ताश वगैरह। इसलिए यहाँ पर क्या बोलोगे, किसी इसको गीत होने के कारण गुण प्राप्त नहीं है, वहाँ पर सूत्र आ गया हित हित धातु, ठीक है ना। चलिए, तो ये सूत्र कहता है कि ऋदंत धातु के अंग को, ऋदंत धातु का अंग, इसको घटाओ जरा, ऋदंत धातु कृ धातु, अब इसका अंग क्या देखोगे, ऋदंत धातु को नहीं अंग शब्द तो उसमें पड़ा है, वो तो जोड़ना ही पड़ेगा, बोलो। जो गाड़ बाट लगाते नहीं हो तुम, लगाते, तो क्या तुमको कहाँ हिचक होती है, ऋदंत धातु के, फिर के बोल के अंग करोगे तो फिर बिगड़ जाएगी बात। ऋदंत धातु रूप जो अंग, रूप जो अंग, मतलब तत्स्वरूप जो अंग। अरे जहाँ अभेद होता वहाँ के का नहीं ना जुड़ता, जैसे सुंदर जो राम, ये तो कह सकते हैं, सुंदर का राम नहीं ना कह सकते हैं, अभेद है वहाँ का कहाँ से जुड़ेगा। ऋदंत धातु स्वरूप अंग, अंग, इसको इत आदेश होता है। इसको गुरुजी ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऋदंत अंग सीधे, धातु भी तो बोलना, जो जो लिखा हो सब बोलना है, तो क्या करोगे। और ना तो ऋदंत धातु भी बोल के चल रहा था, ऋदंत अंग बोल के भी चल रहा है, तीनों चीज पढ़ी है, तो उसको कैसे बोला जाए, सब बोलना पड़ेगा ना। ऋदंत धातु रूप जो अंग है ना, उसको इत आदेश होता है। तो यहाँ पर रपर होकर के प्रवृत्त, रिकार के स्थान पे इत करेंगे तो रपर होकर के, कुछ समझाते ही नहीं हो बाबू यार, इधर वहाँ सब बस आगे का व्याख्यान करते रहते हो। अरे इसको घटाओ, ये तो अर्थ हुआ, यहाँ पर बताओ कि क्या अंग है, क्या धातु है, क्या ऋदंत है, कुछ बोलोगे ही नहीं तो क्या समझ में। और करके अभी रूप तुम किरति बोल लो, किरति बन गया, तो फिर आगे चलो, फिर इनको बोलने दो। फिर ऋदंत धातु रूप अंग हुआ हमारा री, री कहाँ है, देखो यही तो सब समस्या है तुम्हारी, री कहाँ अंग है, री, ऋदंत धातु रूप अंग री, ये धातु री धातु कहाँ है, अंग कहाँ है री, ऋदंत धातु रूप अंग हुआ री अ। तुम समझ लो कुछ गड़बड़ कर रहे हो, धातु क्या चल रहा है तुमको पता ही नहीं है, री कर रहे हो। धातु कौन सा है? क्री धातु, ऋदंत धातु रूप अंग हुआ हमारा क्री। ये है कि नहीं, पहले देखो खाली, वो तो बोल दिए तो बोल रहे हो। क्या है ये, ऋदंत है, जी ऋदंत है, धातु है, धातु भी है। कौन धातु नाम रखा है इसका, भुआद है, धातव। हाँ, और अंग है, अंग भी किसको मान के अंग है, जो स्वप्रत्यय है उसको मान करके अंग है। तब फिर तीनों चीज आई है, तीनों चीज मिली तो ये सूत्र से इत आदेश हो जाएगा। तो उरण रप रहा इस सूत्र से यहाँ पर, इसको पाठ लगाते समय बुलवाइए, सब बहुत गड़बड़ करता है। हाँ, तो रपर होकर के रिकार के स्थान पर इत आदेश करेंगे तो रपर होकर के प्रवृत्त होगा। तो यहाँ पर क्री के स्थान पर करेंगे तो किर बन जाएगा। क्री के स्थान पे इत आदेश करेंगे तो रपर होकर क्री के स्थान में क्यों करेगा वो, क्री धातु को करेंगे तो पूरे को कर देगा कि हित जो क्री धातु के रिकार को, जो रिकार है, क्यों उसको करेगा, कहे तो रहा है वो ऋदंत धातु अंग को कर रहा है, अलोन्तस्य सूत्र से अंतिम सब अंग को बोला है, ये करेंगे। सब बातें तब खुल के आएगा, वरना फंसोगे तुम हर बार। बोलो चुटू, क्री धातु विक्षेप पे सुनो, तुम अभी दिमाग खराब कर दोगे। क्री धातु है विक्षेप अर्थ में, और परस्मैपदी धातु है और सेठ है। सेठ है तो क्री धातु है, वर्तमान लट से लट कर लेंगे, उसके स्थान पर तिप कर लेंगे, तो दाते ब्याह शाह, इस सूत्र से शाह कर लेंगे, शाह में शकार की संज्ञा हो जाएगी, तसलोप सलोप हो जाएगा, अ बचेगा, क्री अ ती, ये स्थिति बनेगी। अब इस स्थिति में यहाँ पर जो अ है, इसको यहाँ पर सार धातु का है और अपित है, तो सार धातु कम अपित से यहाँ पर गित्वत भाव हो जाएगा, गित्वत भाव होने के कारण यहाँ पर सार धातु कार धातु का से गुणादि कुछ प्राप्त नहीं है। हाँ। तो इस स्थिति में सूत्र आएगा रीत इत धातु हो। हाँ, ये कितना साफ गया कि नहीं गया, कुछ नहीं कहना है, कितना कोई किसी को संदेह नहीं रहेगा, सुनने वाला एकदम उसको बैठता चला जाएगा कि भाई किस तरह से चल रहा है। ये तो ऐसे बोलोगे तो उलझा दोगे। हाँ, तो सूत्र आएगा रीत इत धातु हो, ऋदंतस्य धातोर अंगस्य इत स्यात्, कि ऋदंत धातु जो अंग उसको इत आदेश होता है। अब यहाँ पर ऋदंत कौन है, क्री धातु, क्री धातु है और अंग भी बना है, अंग भी है, तो हाँ। क्री ये अंग है, और तो यहाँ पर इत इसको इत हो। अब इत
सूत्र तो क्री को करना है, लेकिन अलोन्त्यस्य इस सूत्र से क्री में अंतिम ऋकार को रीकार को आदेश करेंगे इत, तो इत उरण रपर से रपर होकर के प्रवृत्त होगा तो इर आदेश होगा, तो री को इर हो जाएगा, तो किर अति स्थिति बनेगी। दिखा कि नहीं दिखा? क्या चल रहा है वो समझ में आया कि हाँ देखो बना, अपने आप को समझ में आता है। हाँ चलो, किर अति ये स्थिति बनेगी, मिला देंगे किर अति, ये बन जाएगा। अभी गुण कर लो, लघुपद गुण, तो यहाँ पर वो भी गेटी चाहे यहाँ पर निषेध करेगा, अभी भी नहीं कर पाएगा, है ना। चलिए तो किरति बन गया। बोलो एक एक रुपये बोलो। चकारा चकार बोलो पूरा। चकारा चकरतु चकरुहु चकरिथ चकरतु चकर चकारा चकर चकरिव चकरिव। ये ध्यान रखिएगा, ये क्री धातु दीर्घ ऋकारांत है, एक डुक्रिय करने वाला जो क्री है वो ह्रस्व ऋकारांत है, ध्यान रखिएगा। उसके अभी लट में तो चकार बन जाता है, लेकिन आगे फिर यण वर्ण हो जाता है, चकार चक्रतु चक्रु। तो ऐसे बोलो कि समझ में आए कि क्री विक्षेप पे चल रहा है कि कौन चल रहा है, ये अलग अलग समझ में। चलिए बन गया चकार, नहीं ना कोई दिक्कत है। और रिक्षेत्रम आपको लगी गया, वो लगी जाएगा लीड में। चलिए फिर आगे करीता करीता, ये कौन लगा रहे हो उसमें, कैसे दो दो बन गए भाई? ये तो सेठ धातु थी, कर दिए तो करीता कर दो गुण करके। वृतो वा, इस सूत्र से ऋदंत धातु से पर में को विकल्प से दीर्घ हो जाएगा, नतुलिटी लेट पर में नहीं होना चाहिए। तो करीता करीता, करिष्यति करिष्यति, किरतु किरतात अकिरत किरेत कीर्यात। ये कैसे बना? किरियात बनाओ, क्री धातु है, क्रियास्त। यहाँ पर ऋत ऋत धातु से इर कर लेंगे तो कीर्यास्त। और सूत्र क्या था? हलिच, वो कहता रेफवांतस्य धातुरुपधाया इको दीर्घ हली परे। यहाँ हल पर में यास का य, इसलिए ये धातु रेफवांत धातु है। रेफवांत क्या होता है? रेफांत धातु है, रेफांत धातु है। इसकी उपधा में जो री है, ई है, उसको दीर्घ कर लेंगे तो कीर्यात हो जाएगा, साकार बन जाएगा। कीर्यात। क्या कहना है इसमें? चलिए फिर आगे किरियात, ये आशय उसमें आशय लिंग में। फिर आगे उसमें क्या बनेगा? अकारित, अकारित, यही बन जाएगा। अरे भाई सेठ धातु है तो नेटी बेटी के चक्कर मत पड़िए, सीची विची परस में प्रदेश से कर देना है ना। तो अकारित पूरा बोलो इसका। अकारित अकारिष्टाम अकारिषु अकारिहि अकारिष्टम अकारिष्ट अकारिसम अकारिस्व अकारिस्म। और अच्छा, इसमें ईट को आगे अकारित में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें अकारिष्टाम में ईट को दीर्घ करो वृतोवा से चीजा परस्मै पदेषु अत्र इतो दीर्घो न, ईट को दीर्घ हाँ, नहीं नहीं होगा। होगा। इसलिए एक एक ही रूप है। चलो आगे। अकरिष्यत अकरिष्यत, ये बन गए, काम खत्म हो गया। क्या नेपाली बाबा है? इसको बोलने का अभ्यास करना है ना बाबू, अच्छे से थोड़ा इसको डेवलप करो इस चीज को, है ना, कि कैसे बोलने का वो करो। एक बार सुना दिया करो इन लोगों को कि देखो हम बोलते हैं, कहीं ऐसा लगे तो बताइएगा। तो ये लोग आपको टोके तो बताएंगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए, तो तभी ठीक होगा ना। चलो अभ्यास करो उसको बोलने का। हाँ बोलो फटाक। इसमें जैसे कोई धातु या तो परस्मैपदी है या तो आत्मनेपदी ही है, या तो है तो उभयपदी। लेकिन एक ही धातु कुछ लकारों में आत्मनेपदी हो, कुछ है परस्मैपदी। इसका मतलब कैसे, इसका अभिप्राय क्या हो सकता है? क्यों ऐसा अभिप्राय का मतलब तो ऐसा क्यों करी है? अरे वैसा लोक में प्रयोग होता है, मतलब प्रयोग क्या था? लोग शीयते प्रयोग करते हैं और उधर सत्ता प्रयोग करते हैं। हाँ, दोनों का लोक में मतलब भाषा में यही चल रहा है। तो हमको तो उस तरह से व्याकरण बना के देना है ना। हम भाषा थोड़ी पैदा किए हैं, भाषा तो चल ही रही थी। समझिएगा बात को। हम अपना नया मतलब ये पंडित जी जो पाणिनि जी है, तो वो भाषा नहीं पैदा किए है, वो खाली जो भाषा चल रही थी उसका व्याकरण बताया है कि इस नियम के आधार पे चल रही है, ताकि सुव्यवस्थित रहे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये खाली मतलब सूत्रों के द्वारा एक अच्छे ढंग से बात दी है, ताकि इधर उधर न हो कालांतर में भी। ये भाषा अक्सर भाषाओं में होता क्या है, भाषा जैसे होती है तो कालांतर में 100 साल के 200 साल के बाद धीरे धीरे उसका बदल जाता है, उसके शब्द बदल जाते हैं, अपभ्रंश हो जाता। कोई शब्द मान लीजिए आज के 100 साल पहले ठीक ठाक था, लेकिन आज उसको कुछ गलत रूप से लेते हैं। ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है कि नहीं है? दूसरे अर्थों में ले लेते, चाहे अपभ्रंश हो जाता है
है कि नहीं है? हिंदी आदि में भी आप देखते होंगे कोई शब्द आज के 100 साल पहले वो एकदम कैसा घट कह के बुलाया जाता होगा कि घट ले आओ, लेकिन धीरे धीरे जाते जाते खड़ा हो गया आजकल। और आप दूसरी भाषाओं में देखिए और अपभ्रंश हो गया है, क्या 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 चल गया। क्यों? क्योंकि कोई एकदम से उसको बाज के कोई रखा नहीं है, स्वच्छंदता से लोग उसका प्रयोग करते हैं, तो अंड बंड हो जाता है। तो ये पूरा व्याकरण को बांध दिए है कि इधर उधर न हो संस्कृत भाषा का कोई भी एक भी चीज। आज से 1000 साल पहले जैसी संस्कृत बोली जाती थी वही संस्कृत आज बोली जा रहा है, और आज के 1000 साल बाद भी बोली जाएगी ऐसी की ऐसी। कोई गच्छति जगह गच्छन्ति नहीं बोलेगा, गच्छति जहाँ है वहाँ गच्छति ही बोलेगा। ये व्याकरण की बदौलत। तो ये चलिए अलग बात हुई, लेकिन आपका कहने का क्या तात्पर्य है कि ऐसा क्यों किए, है ना? इनका क्या कहना, शब्द धातु है तो पूरा वही रख दीजिए, परस्मैपदी रख दीजिए, या तो पूरा आत्मनेपदी रख दीजिए। तो पंडित जी ये हमारे काम नहीं ना है। लोक में जिस तरह से भाषा चली आ रही है अनादिकाल से, हम लोग जैसे प्रयोग होते आ रहे वैसे प्रयोग है वो। अब उसको हमको बना के देना, तो उसके आधार पे हमने सूत्र बनाया भैया स्वदेशी तो 4 में आत्मनेपद करना, बाकी जगह परस्मैपद। समझ लेंगे जब। अरे वैसा ही प्रयोग प्रामाणिक है, वही साधु शब्द है। यदि कोई शीयति जगह शीयति बोल दे, शीयते की जगह कोई शीयति बोल दे, वो असाधु शब्द है, उससे पाप लगेगा, उससे पाप लगेगा, पाप पैदा होगा, है ना? शीयते की जगह यदि कोई शीयति बोल दे, और सत्ता सत्तारो सत्तारा सत्ता से यदि कोई बोल देता तो भी पाप लगेगा, है ना? अरे असाधु शब्द का प्रयोग करने से आपका पाप की उत्पत्ति होती है ना? महाभारत से पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा। असाधु शब्द से पाप की उत्पत्ति होती है। असाधु शब्द इसलिए नहीं बोलना चाहिए, साधु शब्द ही प्रयोग करना चाहिए। और वो साधु शब्द कौन है कौन नहीं है इसके लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, वहाँ बताए। ठीक है ना? चलिए, तो कोई नहीं उससे क्या नहीं ना कोई वो है। अरे जैसा उसको तो व्यवस्थित करके रखे हुए हैं, इसमें थोड़ी ना होता। अब आप ये कहे ये धातु कैसी कही जाए, परस्मैपदी कही जाए, आत्मनेपदी कही जाए, तो 4 लकारों में आत्मनेपदी शेष लकारों में परस्मैपदी। इसमें कौन सा बात है? नहीं आया? आ गया। चल, और कुछ नहीं हो गया? हाँ। क्या आया फिर आगे? चलो, किरतौ लवने, किरतौ लवने, यही से चल रहा है, यहाँ तक का हो गया। क्या कितना समय हुआ इसमें? 37 मिनट। 37 तो कर ही दो, रखो इसको, मतलब परिसमाप्त करो इसको, तब नया पाठ कर।